का फल। इसके बाद गांव के लोग सहमत दिखते हैं और किशन पास ज्यादा धन होने के कारण उसका सम्मान करने लगते हैं। लेकिन ठाकुर को ये बात जरा भी पसंद नहीं आती है। धीरे धीरे लोग वहाँ से जाने लगे और ठाकुर रामलाल भी बिना कुछ कहे गुस्से में चला गया। गांवों में किशन की ईमानदारी और अमीरी के चर्चे होने लगे, लेकिन ये सब सुनकर ठाकुर रामलाल उसकी ईमानदारी से जलने लगा था। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि एक गरीब मछुआरे को इतना सम्मान मिले। एक दिन गांव की चौपाल में ठाकुर अपने आदमियों के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और गुस्सा था। ये किशन समझता क्या है खुद को? पहले गरीब था तब भी ठीक था, लेकिन अब गांव में उसका सम्मान बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये गांव का मुखिया बन जाएगा। ठाकुर जी, तो फिर इसे सबक सिखाइए ना। हाँ मालिक, बस एक हुक्म दीजिए, इसका नाम और निशान मिटा देंगे। ठाकुर थोड़ा सोचता है और फिर एक चालाक मुस्कान के साथ बोलता है, नहीं, मारना हल नहीं है। अगर इसे मार दिया तो गांव में बवाल मच जाएगा। हमें ऐसा करना होगा कि यह खुद गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाए। ठाकुर धीरे धीरे अपनी साजिश समझाने लगता है। अगली सुबह गांव के मंदिर में हंगामा मच गया। मंदिर का दान पात्र टूटा हुआ था और सारे पैसे गायब थे। ठाकुर और उसके लोग सबसे पहले वहां पहुंच गए। चोरी हो गई, गांव वालों देखो, मंदिर लूट लिया गया है। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर चिंता थी। तभी ठाकुर की चाल के मुताबिक उसके आदमी ने भीड़ में से किसी को इशारा किया। मैंने सुना है कल रात रघु मंदिर के पास घूम रहा था। हाँ, और कुछ दिनों पहले ही उसके पास बहुत सारा पैसा आया था। कहीं उसी ने तो ये पैसे नहीं चुराए? गांव वालों के दिमाग में शक पैदा होने लगा। ठाकुर ने आग में घी डालने का काम किया। अरे हाँ, और जब मैंने पूछा था कि पैसा कहाँ से आया तो उसने कोई ठीक से जवाब नहीं दिया था। अब गांव वाले धीरे धीरे रघु की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। किशन अपनी झोपड़ी में बैठा जाल बुन रहा था। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि गांव के लोग गुस्से में उसकी ओर आ रहे थे। गौरी और गोपाल भी डर गए। ये सब लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? गांव वालों ने आते ही उसकी झोपड़ी को घेर लिया। ठाकुर सबसे आगे था। ओए किशन, सच सच बता, मंदिर का पैसा तूने चुराया है ना? क्या? ठाकुर साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो फिर मंदिर के पास तू क्या कर रहा था रात को? और कुछ दिन पहले तेरे पास अचानक दौलत आई थी, वो कहाँ गई? किशन अब समझ चुका था कि यह ठाकुर की साजिश है। वह संयम से बोला,